मेरे प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः अपने इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि हमारा टाइटल है, हम ऊपरी हवा की बात कर रहे हैं। हमारा अर्थ ये है निगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं और इसमें हम ज्योतिषी योग भी बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति के, किसी जातक की कुंडली में कौन सा योग होता है, कौन सा भाव किस तरह से खराब होता है, उस पर निगेटिव एनर्जी राहु, शनि और सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों का भी अगर प्रभाव बनता है तो भी इस पर जो है एक योग बनता है, निगेटिव एनर्जी बनती है। जैसे पितृ से आपका पितृदोष की स्थिति बनती है और आपका राहु से सर्प योग बनता है। तो इसी के संदर्भ में हमने 9वें भाव तक चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे राशियों की कि जन्म कुंडली में किन किन राशियों को निगेटिव एनर्जी माने ऊपरी हवा ज़्यादा लगती है और इनकी पहचान और निदान कैसे करें। हमारा यही टाइटल था, यही हमने थंबनेल में लिखा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन हमारा ये है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करेंगे ताकि हमारा भी आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ होगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, कुछ हमें महत्व दिया, कुछ और नए नए कार्यक्रम, इसके बेल आइकन, इसके घंटी को भी आप दबाएं ताकि हम जो अगर कोई नया वीडियो अगर हम डालते हैं तो आप तक इसकी सूचना पहुंचे। मित्रों, बात करते हैं राशियों की। जन्म कुंडली में दुस्वभाव राशियां। देखिए, राशियों के स्वभाव होते हैं। हम जन्म कुंडली में, हालांकि अभी तक मैंने ये कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन मन में आ रहा है कि राशियों के बारे में हम आपको बताएं। तो दुस्वभाव राशियां जो होती हैं, जैसे मिथुन, कन्या और मीन पर वायु तत्व का प्रभाव अगर हो तो प्रेत बाधा निश्चित से होती है। दुस्वभाव राशियां, जिनका मतलब दुस्वभाव राशि वाली जातकों को अक्सर मैंने यही देखा है कि वो निर्णय नहीं ले पाते हैं जिससे प्रेजेंस ऑफ माइंड है। खास तौर से मिथुन लगने वाले जातक जिनका स्वामी बुध होता है, ये लोग किसी काम को करने से पहले 10 बार सोचते हैं, करें कि ना करें, करें कि ना करें। ये स्थितियां इनके अंदर पैदा होती हैं। इनका जो स्वभाव होता है, ये दोहरी मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं। तो इन पर प्रेत बाधा माने निगेटिव एनर्जी, ऊपरी बाधा का प्रभाव ज़्यादा होता है। अब कुछ दिनों की बात करते हैं कि किन किन दिनों में ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा ज़्यादा लग सकती है। शनिवार, मंगलवार, रविवार को प्रेत बाधा की संभावना प्रबल होती है। तिथियां जरा देख लीजिए। देखिए मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम को अन्यथा न लें और इसे आप इसे सच्चाई समझ करके इसमें जो हम उपाय और सावधानियां बता रहे हैं, इनसे बचें। जैसे हमने राशियां बताई, तो मिथुन, कन्या और मीन राशि दुस्वभाव राशि वाले जातक जो हैं थोड़ा सा संभल करके रहें। और इसके बाद में दिन हमने बताए, शनिवार रविवार को जो है प्रेत बाधा की संभावना ज़्यादा होती है। तिथियां मैंने बताई, रिक्ता तिथि एवं अमावस्या प्रेत बाधा को जन्म देती है, तो इन तिथियों में बच के रहना चाहिए। नक्षत्र की बात करते हैं। वायु संज्ञक नक्षत्र प्रेत बाधा के कारक होते हैं। योग देख लीजिए, विषकुंभ, व्याघात, इंद्र, व्यतिपात, शूल आदि योग प्रेत बाधा को जन्म देते हैं। जब जन्म कुंडली बनती है, जब व्यक्ति पैदा होता है, जातक पैदा होता है, तो उसमें योग एक बनता है। अगर विषकुंभ, व्यतिपात, इंद्र और शूल इत्यादि योग अगर बन रहा हो और गोचर में भी वही योग हो तो प्रेत बाधा की स्थिति ज़्यादा बनती है। मान लीजिए किसी समय उस योग की घड़ी चल रही है तो उसमें प्रेत बाधा की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। करण की बात करते हैं। करण, विष्ट, विषकुंभ, नाग करण के कारण प्रेत बाधा से व्यक्ति ग्रस्त होता है। जब भी कोई आचार्यों से हमारा अनुरोध है कि जब भी कोई ऐसी समस्या सामने आवे
तो इनको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि कौन सी राशि है इसकी, वार कौन सा है, तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा है और किस करण में इस बाधा का जन्म हुआ है। ये करण आपका विष्णु किस्तुग्न नाग करण के कारण व्यक्ति प्रेतग्रस्त ज़्यादा रहता है। दशा देखिए, फिर कुंडली में दशाएं देखनी चाहिए। मुख्यतः जो है दशा शनि राहु अष्टमेश व राहु केतु से पूर्ण प्रभावित ग्रहों की दशा अंतरदशा में व्यक्ति भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त होने की संभावना रहती है। देखिए, शनि दशा, राहु की दशा या किसी राहु की दशा, केतु की दशा या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो कि जिन पर राहु और केतु की दशा अंतरदशा हो या उस ग्रह पर उस दशानाथ दशा स्वामी पर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, तो इस तरीके से स्थिति बनती है। अब बात करते हैं युति की। युति का मतलब योग होता है किसी स्त्री के सप्तम भाव में शनि हो। देखिए, कुंडली पर हम लग्न से भी हम विचार करते हैं। किसी स्त्री के सप्तम भाव में शनि, मंगल और राहु या केतु की युति हो तो उसके पिशाच पीड़ा से ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली है, महिला जातक की कुंडली है, उसके 7वें स्थान में मंगल, राहु, केतु और शनि जैसे पाप प्रभाव अगर हैं तो पिशाच ग्रस्त पीड़ा से संभावना की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा कारण ये गुरु नीच राशि अथवा नीच राशि के नवांश में हो या राहु से युत हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की चांडाल प्रवृत्ति होती है। देखिए, पुरुष हो या स्त्री हो, नेचर में चांडाल प्रवृत्ति होती है। जनरली लोग कह देते हैं कि चांडाल हो क्या, मतलब भोजन उस तरह से करना, बातचीत उस तरह से करना, चाल ढाल उस तरह से करना, व्यवहार चांडाल प्रवृत्ति के अनुसार करना। इसके पीछे क्या कारण है जरा इसे जो समझिए। गुरु नीच नवांश अथवा नीच राशि में हो, नीच राशि के नवांश में हो या राहु से युत हो। राहु के साथ में गुरु चांडाल योग वैसे भी बनता है और उस पर पाप ग्रहों के दृष्टि हो तो जातक की चांडाल प्रवृत्ति होती है। बात को मित्रों समझ रहे हैं कि नहीं। वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, प्रयास मैं यही करूंगा कि कम शब्दों में आप तक अपनी बात को पहुंचाऊं। अब बात करते हैं, पंचम भाव में शनि का संबंध बने तो व्यक्ति प्रेत एवं क्षुद्र देवियों की भक्ति करता है। देखिए, पंचम स्थान जो है पूजा का भी स्थान माना गया है। अगर इस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक के मन में इस तरीके की भावना आती है कि हम किसी पिशाचिनी को सिद्ध कर लें, किसी चांडालिन को सिद्ध कर लें, किसी प्रेत को सिद्ध कर लें। इस तरीके से स्थितियां पैदा होती हैं। तो खास तौर से आचार्यों को या जो ज्योतिष को समझने वाले हमारे दर्शक हैं वो इन सारी चीज़ों को विशेष ढंग से समझें और जो समझ करके उसका निदान स्वयं से करें। अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप फ़ोन करके हमसे बात भी कर सकते हैं। अब बात करता हूँ ऊपरी हवाओं के कुछ अन्य मुख्य ज्योतिषी योग भी हैं। देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास मैं यही करूंगा कम से कम में कम शब्दों में आप तक हमारी बात पहुंचे। देखिए, जो ऊपरी हवाओं के कुछ अन्य मुख्य ज्योतिषी योग भी हम बता रहे हैं। यदि लग्न पंचम, षष्ठ, अष्टम या नवम भाव पर राहु, केतु, शनि, मंगल, क्षीण, चंद्र आदि का प्रभाव हो तो जातक के ऊपरी हवाओं से ग्रस्त होने की संभावना रहती है। यदि उक्त ग्रहों का परस्पर संबंध हो तो जातक प्रेत आदि से पीड़ित हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि लग्न पर, देखिए लग्न शरीर का कारक है। लग्न और पंचम, छठा, आठवां और नवें भाव पर राहु, केतु, शनि, मंगल, क्षीण, चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में हो या उसका
उस माने चंद्रमा की डिग्री कम हो, है ना, और कृष्ण पक्ष से किसके शुरुआत का चंद्रमा हो, चंद्रमा क्षीण हो, तो जातक के ऊपरी हवाओं से ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब दूसरे योग की बात करते हैं। यदि पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति हो, देखिए सूर्य और शनि ये पिता पुत्र हैं, इनका योग अच्छा योग नहीं माना जाता है। ये जब एक साथ बैठते हैं तो कुछ गड़बड़ झाला जरूर करते हैं। किसी भी भाव में शनि और सूर्य अगर एक साथ हैं तो उस भाव की ऐसी तैसी हो जाती है, वो भाव गड़बड़ हो जाता है। और ख़ास तौर से पंचम भाव में अगर ये हो, सप्तम में क्षीण चंद्रमा हो और 7वें स्थान में चंद्रमा क्षीण हो तथा द्वादश में गुरु हो, 12वें स्थान में गुरु हो, तो इस स्थिति में भी प्रेत बाधा का शिकार व्यक्ति होता है। एक अगले योग की बात करते हैं। यदि लग्न पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं बता चुके हैं आपको, राहु, केतु, शनि इत्यादि हो, तो व्यक्ति जादू टोना उसके ऊपर ज़्यादा लगता है। एक वहम की स्थिति बनी रहती कि मुझे किसी ने कुछ करवा दिया है। नहीं भी होता है तो उसके अंदर एक डर की स्थिति बनी रहती है। ये कब होता है? जब लग्न पर राहु या केतु जैसे ग्रहों का और क्षीण चंद्रमा निर्बल ग्रहों का, 6, 8वें ग्रहों का प्रभाव हो, तब ये स्थिति पैदा होती है। एक अन्य योग की बात करते हैं। लग्न में राहु के साथ चंद्र हो, लग्न में राहु के साथ में चंद्रमा हो तो ग्रहण हो गया। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है, जब उसका ग्रहण ही हो गया तो उसे डर की स्थिति तो पैदा बनी रहेगी। उसे रस्सी भी सांप दिखाई देगा। तथा त्रिकोण में मंगल हो, त्रिकोण माने 1, 5, 9, त्रिकोण भाव जो लग्न में होते हैं, प्रथम, पंचम और नवम में मंगल, शनि अथवा कोई अन्य क्रूर ग्रह तो जहाँ तक भूत प्रेत से पीड़ित रहता है, नहीं होता है तो भी शंका बनी रहती है। अच्छा, एक अगले योग की बात करता हूँ। यदि षष्ठेश लग्न में हो, यदि 6ठे स्थान का स्वामी लग्न में हो और लग्न निर्मल हो, देखिए 6वां स्थान रोग और ऋण और शत्रु का स्थान है, ये बलि स्थान माना जाता है। अगर ये लग्न में होकर बैठा हो, लग्न अगर निर्बल हो तो वो उसका सामना नहीं कर सकता है। उस पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक जादू टोने से पीड़ित होता है। तो षष्ठेश के सप्तम या दशम में स्थित होने पर भी जादू टोने से पीड़ित हो सकता है। मित्रों, वे एक अगले योग की बात करते हैं। यदि लग्न में राहु, पंचम में शनि, देखिए त्रिकोण की बात कर रहा हूँ, तथा अष्टम में गुरु हो, 8वें में गुरु हो, तो जातक प्रेत साप से पीड़ित होता है, जिसे प्रेत सापित योग भी बोलते हैं। कौन सा योग बोलते हैं? यदि लग्न में राहु, पंचम में शनि तथा अष्टम में गुरु हो तो जातक प्रेत साप माने सापित योग से पीड़ित होता है। अब हम कुछ उपाय की बात करते हैं। देखिए, हमारा ये भाग जो है बहुत ही मुख्य भाग है। हम इस उपाय की बात करते हैं कि उपाय इसके लिए क्या करने चाहिए। बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको सुने, अगर चाहें तो डाउनलोड कर लें। ऊपरी हवाओं से मुक्ति हेतु शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद में इसके लिए कई मंत्र एवं स्तुतियों का उल्लेख भी किया गया। आयुर्वेद में भी इन हवाओं से मुक्ति के उपायों पर विस्तार से वर्णन किया गया है। हम कुछ प्रभावशाली उपायों का विवरण हम यहाँ जो बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप लोग घर पर कर लें और मुक्ति मिले। ऊपरी हवाओं से मुक्ति है तो हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री का जाप तथा हवन करना चाहिए। ये स्वयंभू मंत्र हैं। ये अगर प्रेत बाधा न भी हो तो भी इनका जो है अनुष्ठान करना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त अग्नि तथा लाल मिर्ची जलानी चाहिए। इसके लिए जब पाठ कर चुके हैं तब थोड़ा सा लाल मिर्च और अग्नि भी प्रज्वलित करनी चाहिए। एक दूसरे उपाय की बात करते हैं। रोज सूर्यास्त के समय एक साफ सुथरे बर्तन में गाय का आधा किलो कच्चा दूध लेकर उसमें शुद्ध शहद की 9 बूंदें
मिला लें। फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मकान की छत के नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि में उक्त दूध के छींटे देते हुए द्वार तक जाएं और बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। बात को समझ लीजिए। क्या है, आधा किलो दूध ले लें और उसमें करना क्या, शुद्ध शहद मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर मिल सके तो आप इसको करिए और इसमें जो है डाल करके और मकान की छत से नीचे तक जीने से होते हुए आए, प्रत्येक कमरे में इसके छींटे डालें और बचा हुआ दूध मुख्य गेट पर गिरा दें। क्रिया के दौरान इष्ट देव को स्मरण करते रहें। यह क्रिया 21 दिन तक नियमित रूप से करें। घर पर प्रभावी ऊपरी हवाएं दूर हो जाएंगी। 21 दिन तक करना है, माने 3 सप्ताह करना है। कैलेंडर में निशान लगा लें, 3 सप्ताह तक इसे करें। एक अगले उपाय की बात करते हैं। रविवार को बाह पर काले धतूरे की जड़ बांधें, ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिलेगी। अगले उपाय की बात है, लहसुन के रस में हींग घोलकर आँख में डालने या सुंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिल जाती है। मित्र, ये उपाय बिल्कुल भी न करें और अगर करें तो किसी डॉक्टर की से परामर्श करके इसको करें। इसके लिए करना क्या है कि लहसुन के रस में हींग को घोल करके और इसे सूंघें तो ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिल जाती है। माने लहसुन की सुगंध पूरे शरीर में होनी चाहिए, इससे ऊपरी हवाएं दूर भागती हैं। ऊपरी हवाओं से मुक्ति हेतु हमें करना ये है, एक मंत्र मैं जो है बता रहा हूँ, आप इसका जाप करो। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वरस्य नमो ज्योति, पतंगाय नमो रुद्राय नमः सिद्ध स्वाहा। इस मंत्र को फिर से एक बार बोल रहा हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वरस्य नमो ज्योति, पतंगाय नमो रुद्राय नमः सिद्ध स्वाहा। इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला प्रतिदिन करें। घर के मुख्य द्वार के समीप श्वेतार्क का पौधा लगाएं। श्वेतार्क जो समझ रहे हैं, अकौड़ा, सफ़ेद रंग का एक अकौड़ा होता है, इसका पेड़ लगाएं। घर ऊपरी हवाओं से मुक्त रहेगा। ये तांत्रिक क्रियाओं में इसका प्रयोग में इसे लेते हैं। उपलेय लकड़ी के कोयले जलाकर उसमें धूनी की विशिष्ट वस्तुएं डालें, जैसे वो गूगल है, लोबान है, कपूर है इत्यादि डालकर और उस व्यक्ति को सुंघाएं जिसे इस तरीके की समस्या हो। प्रातःकाल बीज मंत्र क्लीं का उच्चारण करें। केवल क्लीं का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के 9 दाने सिर पर से घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें, ऊपरी वाला दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत ही सटीक उपाय है ये। रविवार को करना ये है कि स्नान वगैरह करके उससे निवृत्त हो जाएं और काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांधकर गले में धारण करके नज़र दोष बाधा से मुक्ति मिलेगी। अब एक अगले उपाय की बात करते हैं। एक मंत्र है जो 108 बार जो है जाप करना है। ओम नमो काली कपाली देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मित्रों, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं एक आधा मंत्र और हम आपको जो बताते हैं। एक मंत्र और है, थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी की इस स्थिति को बैठाना चाहिए कि उसका धुआं उसके मुख के सामने आए। इस प्रयोग से भूत प्रेत की निवृत्ति होती है। ठीक है, और ये मंत्र इसके लिए कौन सा है पहले आप जो समझ लीजिए। थोड़ा सा जो जीरा ले लें, जिसे अभिमंत्रित कर लें। 7 बार इसे अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दो। इस तरह से रोगी को बैठा लें कि उससे क्या हो, और उसके मुख के सामने उसका धुआं मुख के सामने लगे। वो मंत्र कौन सा है? जीरा जीरा महाजीरा जिरियाय चलाए, जिरियाय की शक्ति से फलानी चली जाए। जीरे तो रट मले मोहे तो मसान टले,
हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले जाए, हम पंडुआ पीर की दोहाई। ये एक्चुअली में साबर मंत्र है मित्रों, अगर ना कर सके तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। ये जो साबर मंत्र लेकिन बहुत ही सटीक मंत्र है और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब एक उपाय और जो करते हैं, बताते हैं कि जौ, तिल, सफ़ेद सरसों, गेहूं, चावल, मूंग, चना, कुश, समी, आम्र के पत्ते, अशोक, धतूरे, दूर्वा, आक के पत्ते, इसे मिलाकर गोमूत्र मिलाकर मिश्रण जो तैयार करें और फिर संध्या काल इससे हवन करें। और जो मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार कम से कम जो है जाप करें, जो निश्चित इससे सफलता मिलेगी। मंत्र मैं जो है बता देता हूँ। ओम नमो भवे भास्कराय आस्माय अमुक सर्वग्रहम पीड़ा नाशाय कुरु कुरु स्वाहा। मित्रों, ये बड़ा प्रयास करके और बहुत ही सर्च करके ये आपके लिए ये टॉपिक लाए हैं, और अगर आप लोग इससे लाभ ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर लाभ नहीं ले सकते हैं तो ये आपका अपना आउटलुक है, देखना है क्या करना है। फिलहाल हम तो यही जो चाहेंगे कि हमने ये जो मेहनत की है, आप हमारे इस चैनल को अपने अन्य लोगों में सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो समस्या है ये सभी लोगों के सामने बनी रहती है, कभी न कभी किसी के सामने आ जाती है। खास तौर छोटे बच्चे ज़्यादा इसके शिकार होते हैं, तो इनके लिए उपाय हमने बहुत दिए हैं। और ख़ास तौर से आचार्यों को ये चाहिए कि जो हमने ज्योतिषी कारण दिए हैं, ये उन कारणों को देखें और देख करके ये विचार करें कि कौन सा उपाय करना है, ताकि जो व्यक्ति आपके सामने आया है और वो मतलब राहत चाहता है, उसे राहत मिलनी चाहिए, तो किस तरह से इसको उपाय करें। और ये इसमें जो उपाय दिए गए हैं ये बहुत ही सटीक उपाय हैं, ये आजमाए हुए उपाय हैं, इनसे लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों, इसके साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे किसी दूसरे कार्यक्रम पर। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पुनः आपसे आग्रह है, निवेदन है, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जो घंटी दी हुई है, ताकि जो हम नए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उसकी सूचना आप तक मिलती रहे। मित्रों, इसके साथ ही नमस्कार, जय श्री राम। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।